चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फॉरफीचर इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। फॉरफीचर मतलब समझ में आ जाता है क्या होता है। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त किया हुआ। बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ये क्या होता है प्रोराटा? तो होता क्या है ना कि हम आपको पहले बता चुके हैं। कब कब कंपनी होता है वो बोलता है कि 10,000 शेयर इशू करता है, पर जो शेयर होल्डर है वो सब क्या बोलता है, हम 12,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव करता है। इशू किया था कंपनी 10,000 पर, 12,000 एप्लीकेशन रिसीव होता है। तो बोलते हैं जो 12,000 जो रिसीव हुआ है ना, 2,000 ज़्यादा रिसीव हुआ है, उसको इस रेशियो में देंगे, मतलब कि बांटेंगे शेयर होल्डर के बीच में, ताकि किसी को लगे ना कि हमको ज़्यादा, मतलब उसको कम ज़्यादा मिल गया और हमको कम मिल गया। मतलब सब कोई को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि हाँ इक्वल अमाउंट में शेयर सबको दिया गया है, इसलिए किसी को ख़राब ना लगे, किसी को ये ना लगे कि उसको कम दे दिया या फिर उसको ज़्यादा दे दिया और हमको कम दे दिया। चल इक्वली बांटा जाता है, उसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलता है क्वेश्चन में, गुनाधर लिमिटेड इनवाइट करता है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए 10,000 शेयर, 100 शेयर 100 रुपया के हिसाब से। उसमें से जो प्रीमियम था वो 10 रुपया था। मंगाता है कैसा है, एप्लीकेशन में 20 रुपया मंगाता है, अलॉटमेंट में 40 रुपया, फर्स्ट कॉल में 30 रुपया और फाइनल कॉल में 20 रुपया। 20 40 70 80 90 100 10। एप्लीकेशन में रिसीव्ड, और जो प्रीमियम है ना वो अलॉटमेंट में ही दिया जाएगा। बोलता क्या है, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 13,000। कंपनी मंगाया था 10,000 पर एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 13,000। एप्लीकेंट फॉर 2,000 फेयर वे रिजेक्टेड। उसमें से क्या बोलता है ना, 10,000 में से 2,000 डायरेक्ट कंपनी रिजेक्ट कर दिया। जितना आया था बोलेगा भाई ये तुम लोग का पैसा आया है, तुम लोग वापस ले लो। और जो बच गया 1,000, अलॉटेड वाज प्रोपोर्शनल टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन। मतलब जो बच गया 13,000, 10,000 मंगाया तो उसमें से 13,000 आया, उसमें से 2,000 वापस कर दिए, 1,000 जो बच गया उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगा। तो बोथ द कॉल वेर मेड एंड ऑल द मनी वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल। बोलता है दोनों कॉल हो गया है, पर जो फाइनल कॉल है ना वो 300 शेयर का वो रिसीव नहीं हुआ। उसको क्या किया, फॉरफिटर मतलब कि जब्त कर दिया। गिव जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गुनाधर लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। क्या होता है, जाहिर सी बात है एप्लीकेशन के साथ पैसा भी आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फेयर एप्लीकेशन अकाउंट, किसमें जितना पब्लिक शेयर होल्डर से कंपनी रिसीव किया है। तो रिसीव कितना आया है पब्लिक तरफ से, 13,000। कितना एप्लीकेशन कितना मंगा रहा है, 20 रुपया। 13 दूनी 26, मतलब कि 2,60,000। ठीक, तो 2,60,000 2,60,000 ऑल मनी रिसीव्ड हो गया। अब देखिए क्या होता है, ट्रांसफ़र करेगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,60,000। क्या बोलता है, फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट में है, कैंसिल कर डेबिट हो जाएगा। उसमें से कंपनी कितना मंगाया था, 10,000 मंगाया था 20 रुपये के हिसाब से, तो कितना आ गया, 2 लाख। ठीक, यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 लाख आ गया। उसमें से जो कंपनी है वो बोला कि 2,000 शेयर वापस ले जाओ, तो कंपनी रिसीव किया था ना, तो 2,000 शेयर कितना में रिसीव किया था, 20 रुपये के हिसाब से, उसको वापस ले जा बोल दिया। मतलब कि 4 2 दूनी 4, 4,000। जो 4,000 वापस कर दिया, 4 1 2 3 4 40,000, माफ़ कीजिएगा 40,000। ठीक, 40,000 वापस कर दिया। मतलब कि क्या हुआ, पर बैंक में पैसा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, जब घट रहा है वापस कर दिया तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 40,000। ये हो गया। अब बचा कितना, बकाया रह गया 13,000 में 2,000 वापस कर दिया,
तो 1000 बचा 20 रुपये के हिसाब से। इसको बोल रहा है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगा, तो 1 2 20,000। देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एज पर रिक्वायरमेंट, इतना तो हो गया। अब चलिए अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पैसा कितना आया? अलॉटमेंट में 40 रुपया है, उसमें देखिए 10 रुपया प्रीमियम है, ठीक। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, तो पैसा कितना आया है? 10,000 है। 10,000 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 जो पैसा ड्यू करेंगे ना, 30 रुपया है अलॉटमेंट का, मतलब 30,000, और 10,000 का 10 रुपया है, मतलब कि 3 लाख हो जाएगा, 1 लाख। देखिए हो गया। 30 रुपया अलॉटमेंट का, 10 रुपया प्रीमियम का। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, टू फैक्ट्री प्रीमियम अकाउंट 1 लाख। अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये हो गया। अब क्या होता है? ड्यू तो हो गया, अब रिसीव करेगा, तो जाहिर सी बात है बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ऊपर जो अलॉटमेंट था ड्यू किया था कंपनी, उसको क्या करेगा? अब कैंसिल करेगा, तो जो डेबिट में है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं? 4 लाख का आया, पर 3,80,000 ही आया है। जाहिर सी बात, देखिए एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में क्या बोला था? एडजस्ट कर लेंगे, तो 20 रुपया पहले ही मिल चुका है ना, तो 4 लाख मिलने वाला था। उसमें से बोलता है भाई, कंपनी बोलता है कि शेयर होल्डर को आप 4 लाख अलॉटमेंट में मत दीजिए, हमको 20,000 जो पहले आप दिए थे उसी से हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो 4 लाख में 20,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3,80,000 आ जाएगा। 3,80,000, 3,80,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो गया। अब ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 10,000 में फर्स्ट कॉल में कितना मंगा रहा है? 30 रुपया, तो आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख। अब रिसीव करेगा, रिसीव करने का एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख, 3 लाख। कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल कॉल का एंट्री पास किया, ड्यू करने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल में 20 रुपये के हिसाब से मंगा रहा है, मतलब कि 2 लाख 2 लाख हो गया। अब जब रिसीव करने का बारी आया, तो एक बदमाश था, 10,000 शेयर 20 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 2 लाख था। पर एक बदमाश था जो कि 300 शेयर नहीं दिया। 20 रुपये के हिसाब से, मतलब 3 दूनी 6, 6,000, तो आ जाएगा 1,9,000, 1,94,000 रिसीव हुआ, 1,94,000, ये हो गया। अब शेयर को क्या करना पड़ेगा? फॉरफिट करना पड़ेगा। तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पहले देता था, शेयर होल्डर पैसा देता था इसलिए क्रेडिट करते थे, अब नहीं दे रहा तो कैंसिल करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, 300 शेयर 100 रुपये के हिसाब से, कितना आ गया? 1 2 3 4, मतलब 30,000, 30,000 है, ठीक। उसमें से फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 300, उसके बाद 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 320 रुपये के हिसाब से नहीं दिया है, 320 रुपया, 3 दूनी 6, 6,000 नहीं दिया। उससे पहले कितना दे चुका है? 20 रुपये दे चुका, मतलब 80 रुपया दे चुका है। तो 8 का 8 4 लाख 24,000 आ गया। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 24,000। क्वेश्चन नंबर 6 बन के तैयार हो गया। अब चलिए बना दो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? जब्त कर लेता है कंपनी, जितना भी पैसा नहीं देता है उसको छोड़ के जितना पहले दिया उसको जब्त कर लेता है,
उसके बाद फिर से री इशू करता है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ए लिमिटेड है, वो इशू करता है 5000 शेयर, 10 रुपये 100 रुपये के हिसाब से, प्रीमियम है 5 रुपया। उसमें से बोलते हैं 30 रुपया एप्लीकेशन में, 35 रुपया अलॉटमेंट में, उसमें प्रीमियम है, अलॉटमेंट में प्रीमियम है 35 में 5 रुपये प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट में 30 रुपया मंगा रहा है। 40 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, 30 60 हाँ 100 रुपया, 40 रुपया फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में मंगा रहा है। ठीक, ऑल द फेयर वेयर डल्ली रिसीव्ड, सब फेयर रिसीव्ड हो गया है एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो रिसीव नहीं होता है 500 का। दिस फेयर हैव बिन फॉरफिटेड एंड इशू, उस फेयर को जब्त कर लिया गया, फिर से इशू किया 80 रुपया में। 80 फुल्ली पेड, 100 रुपया का फिर 80 में मतलब डिस्काउंट में री इशू किया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है। हम आप लोगों को बताए हैं पहले भी, जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो जितना रिसीव हो रहा है 5 इस तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा, 5000 से 100 रुपये के हिसाब में, उसमें से एप्लीकेशन में कितना मंगा रहा है। इसमें क्या होगा ना, आप लोग को कैलकुलेशन करने में इजी होगा, बार बार बुक देखना नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन में 30 रुपया मंगा रहा है, अलॉटमेंट में 35 रुपया, उसमें से 5 रुपया प्रीमियम है। ठीक, वो बाद कॉल मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मंगा रहा है 40 रुपया। हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इस तरह से बना कर रखिएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा समझने, मतलब बार बार बुक देखना नहीं पड़ेगा। बुक देखने में भी वो देख के फिर आप लोग को ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो इसलिए इसको बोलते हैं मिनी सॉल्यूशन। इसी में सब चीज़ है, इतना सा भी क्वेश्चन रहेगा ना तो इजीली बना लीजिएगा, जनरल इंटरव्यू पास कर ही लीजिएगा। देखिए आप क्या होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3000 से 5000 से 5000 से 30 रुपया के हिसाब से, मतलब 5 या 15 1 2 3 4 5 या 15 1 2 3 1,50,000 1,50,000 इजीली समझ में आ गया। और रिसीव हो गया, आप ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी फेयर कैपिटल में। इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 1,50,000 बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू फेयर कैपिटल, ये हो गया। अब अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे, एंट्री पास करेंगे। इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए 35 रुपया है तो इंटू मल्टीप्लाई कर दे, 35 × 5 आ जाएगा 1,75,000। उसमें से 30 रुपया क्या है, अलॉटमेंट है, तो 5 या 15 1,50,000 इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम है 5 रुपया, तो 5 बचे 25,000 फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिंग अलॉटमेंट ड्यू। अब रिसीव करने का एंट्री पास कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टोटल रिसीव हो रहा है बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखा हुआ यहाँ रिसीव होगा, रिसीव किया ना 1,75,000 1,75,000, इतना समझ में आ गया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसमें ड्यू करने का एंट्री पास कीजिए। इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट 40 रुपया के हिसाब से 5,000 5 चौके 20 मतलब कि 2 लाख बिंग कॉल मनी ड्यू। अब क्या हुआ, कंपनी को तो लग रहा था कि 5,000 से 100 रुपया के 40 रुपया के हिसाब से हमको मिल जाएगा, मतलब कि 5 चौके 20 2 लाख आ जाएगा। ठीक, फिर एक बदमाश था जो 500 शेयर नहीं दिया, तो 5 चौके 20 मतलब कि उसको मिल जाएगा 1,80,000 मिल जाएगा। ठीक, तो 1,80,000 मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 500 शेयर नहीं देने सकते तो उसको माइनस कर देंगे। तो अब क्या बोलता है, जो शेयर नहीं मिला उसको कंपनी री इशू करेगा, मतलब अभी फॉरफिट मतलब जब्त करेगा, उसके बाद फिर इशू करेगा। तो जब्त करने के एंट्री पास कीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा शेयर नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
टू फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जब्त करने की एंट्री फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक। 500 फेयर 100 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 50,000। उसमें से कितना नहीं दिया, 40, और 5 चौके 20। ये फर्स्ट कॉल में नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दिया, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कि पहले कितना दे चुका है, 40 नहीं दिया, मतलब कि 60 रुपया दे चुका है। 500 इंटू 60, 5 छक 30, 30,000 दे चुका है। तो टू फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो दे चुका है 30,000, उसको जब्त कर लिया कंपनी। फेयर फॉर फ्यूचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ये हो गया। अब जो कंपनी था वो बोलता 500 को 500 ही क्या कर दिया, री इशू कर दिया। कितना में, 80 रुपया में कर दिया। तो 5 8 40, उसका एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट में इशू करता है तो बैंक अकाउंट डेबिट फेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट बिंग री इशू ऑफ शेयर। अब इसमें अमाउंट डालना है, तो जाहिर सी बात है 580 रुपया से आया है, मतलब कि 40,000 आया है बैंक में। पर जो घाटा हुआ उसको तो कंपनी एडजस्ट करेगा, जो पैसा उसे जब्त किया है उसे एडजस्ट करेगा। तो ये हो कितना, 500 इंटू 20 रुपया घाटा हुआ, मतलब कि 5 दूनी 10, 10,000 घाटा हुआ। 10,000 माइनस कर दे उसको, ठीक है। फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या है, फ़ायदा है, उसको क्रेडिट किए थे, क्योंकि फ़ायदा गेन होना मतलब कि क्रेडिट करना, वो घट रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ देखिए फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 10,000, इस एंट्रीज का मतलब हम समझा रहे हैं। और कितना है, टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट 50,000, फिर से इशू किया तो क्रेडिट कर दिया। अब क्या हुआ, जो भी फॉरफिटेड में जो जब्त किया था उसमें से जो भी घाटा हुआ उसको माइनस कर दिया, उसको बस कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये फॉरफिचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में। तो हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसके लिए इसका नाम हटाएंगे, इसको नाम हटाने का क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो यहाँ देखिए फेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फेयर मत लिखिएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 30,000 में 10,000 डिस्काउंट दिया, उसमें माइनस कर दिया, तो कितना बच गया, 20,000। 20,000 फॉरफिटेड ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 7 बन के कम्प्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप हमें पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इसमें बोला री इशू, जो भी फेयर को जब्त किया है उसको इशू करेगा प्रीमियम में, जो कि ओरिजिनली इशू पर। चलिए क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा। एक्स लिमिटेड है, वो इशू करता है 10,000 शेयर इक्विटी शेयर 10 रुपया के हिसाब में पर में, ठीक। पार मतलब कि अमाउंट पेबल, जो उसके बाद कंपनी बोलता है कि हमको एप्लीकेशन में 2.5 रुपया दीजिए, अलॉटमेंट में भी 2.5 रुपया दीजिए, और फर्स्ट कॉल में 3 रुपया दीजिए, और 2 रुपया दीजिए फाइनल कॉल में। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, उसमें से बोलता है कंपनी है ना वो फाइनल कॉल मंगाता ही नहीं है। एक प्रमोद है जो कि 1,000 शेयर होल्ड करता है, वो फेल हो जाता है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी देने में। तो फिर डायरेक्टर है उसका शेयर को जब्त कर लेता है और उसको फिर से री इशू कर देता है 8.5 रुपया में। हम लोग को पास करना है जर्नल एंट्री। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से हम आप लोग को बोलेंगे, बोले क्या है ना, बोला आप लोग को बनाना ही बनाना है, ये मिनी सॉल्यूशन बना लीजिएगा, ठीक। जैसे मिनी सॉल्यूशन 8 में क्या बोल रहा है, 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से रेट ऑफ 10, उसमें से एप्लीकेशन में मंगा रहा है 2.5 रुपया, अलॉटमेंट में मंगा रहा है 2.5 रुपया, उसके बाद फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, फाइनल कॉल में 2 रुपया। फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, फाइनल कॉल में 2 रुपया मंगा रहे हैं, ठीक। देखिए इसी में सब चीज़ है। अगर हम आपको इसको दिखा दे तो आप पूरा बनाने फंस जाइएगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में वो एंट्री करने तो फंस जाइएगा। इस चलते बोलते इसको जरूर बनाइएगा, जब भी बनाइएगा ना इसको बना लीजिएगा,
इस पर क्या होगा, आप लोग को एग्जाम में भी ऐसा रफ में अगर नोट में बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत जल्दी जल्दी बना लीजिएगा मिनी सॉल्यूशन, उसके बाद नीचे एंट्रीज पास कीजिएगा। इससे होगा कि आप लोग को बार बार क्वेश्चन देखने में टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ₹2.5 10,000 के हिसाब से 25,000 ठीक। अब इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 जो एप्लीकेशन आया था, मिला था पैसा, उसको आप कैंसिल कर देंगे। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू फेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री पास कीजिए, इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना मांग रहा है, ₹2.5 10,000 के हिसाब से, मतलब 25,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसका इस एंट्रीज का रीजन क्या है हम बता चुके हैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अच्छा, अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, कंपनी ड्यू की कितना किया था, 25,000। उसको तो लग रहा था कि भाई चलो कंपनी को हम 10,000 के हिसाब से मतलब 25,000 मिलेगा हमको, पर एक बदमाश था वो 1,000 शेयर नहीं दिया। तो जो भी अमाउंट आएगा वो 2,500 देने नहीं सका। तो कितना मिला कंपनी को, 22,500 मिला। देखिए 22,500 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल का एंट्री का ड्यू कीजिए। देखिए इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल में कितना मांगा है, ₹3 10,000 के हिसाब से, मतलब 30,000। उसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट टू उसमें भी क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल पेमेंट करने नहीं सका, तो 1,000 शेयर नहीं दिया। तो क्या होगा, 10,000 शेयर 3 रुपया 30 रुपया बोलते, ₹3 मतलब कि 30,000 शेयर, उसमें से 1,000 देने नहीं सका, मतलब 3 मतलब कितना आ गया, 27,000 पैसा आया। अब क्या बोलता है, जो भी शेयर वो बोलता है कि फाइनल कॉल नहीं मंगाया, तो ये ₹2 हटा दीजिए। कितना, 2 2 5 8 रुपया ही, टोटल 8 रुपया से ही काम हो गया, ठीक। अब जितना भी पैसा वो क्या किया था, नहीं दिया था, उसको क्या किया, जब्त कर लेगा। एंट्री पास होगा, इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर 8 रुपया के हिसाब से, तो आ जाएगा 8,000, ठीक। 8,000 अलॉटमेंट नहीं दिया, इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जितना पहले दे चुका है उसको जब्त कर लेगा टू फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये हो गया एंट्री। अब अमाउंट देखिए, पहले 8 रुपया टोटल आ गया, उसमें से अलॉटमेंट में कितना नहीं देने सका, ₹3 नहीं ₹2.5 ₹3 बोलते, ₹2.5 नहीं देने सका। थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया है, इसको ऊपर लिखिएगा और इसको नीचे लिखिएगा, ठीक। 3,000 अलॉटमेंट में 2,500, 1,000 इंटू ₹2.5 आ जाएगा 2,500, ये देने नहीं सका। और फर्स्ट कॉल में ₹3, 1,000 इंटू ₹3, 3,000 देने नहीं सका, तो फर्स्ट कॉल में 3,000, इसको नीचे लिख दीजिए, इसको ऊपर लिख दीजिएगा। पहले कितना दे चुका है, एप्लीकेशन में पैसा दे चुका है, एप्लीकेशन में पैसा दे चुका है, उसको जब्त कर लेंगे, 2,500 जब्त कर लेंगे टू फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बिंग फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। ये हो गया। अब क्या होगा, री इशू करेगा। री इशू कर रहा है मतलब 8 रुपया ही मंगाया है, पर वो क्या री इशू कितना कर रहा है, 8 रुपया में, तो कंपनी के लिए वो प्रीमियम में मंगा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट,
क्योंकि प्रीमियम में मंगा रहा तो उसका एंट्री ये हो जाएगा, पहले बता चुके हैं। अब क्या होगा, 1000 शेयर 8.8 में तो आ जाएगा 8500। उसमें से इक्विटी फिर कितना है, 1000 इंटू 8 मतलब कि 8000। और जो 0.5 था वो क्या 50 पैसा है, 1000 इंटू 50 पैसा आ जाएगा 500। ये आ गया 8500, 8500। रीइशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब जो फॉरफीचर शेयर है, ये शेयर फॉरफीचर, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, तो उसमें एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2500 फॉरफीचर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 8 बन के कम्प्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आगे का प्रोसेस बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।